गाइस, तो आज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो है वो, और बहुत सिंपल तरीके से हमने बहुत सारे बेस सेंटेंसेस लिए हैं, यानी मॉडल सेंटेंसेस लिए हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पर आधारित हैं। इन्हीं के आधार पर ये 1 से 5 तक जो सेंटेंस है इसमें आपको भरना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। और छठे नंबर पर जो सेंटेंस है ये स्पॉटिंग द एरर्स का हमने लिया है। तो देखते हैं बहुत सिंपल तरीके से इसको, और बहुत सिंपल सेंटेंस है भी ये, लेकिन ये मॉडल सेंटेंस है। तो पहला है इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। तो यहाँ डैश है, इसमें देखना है कि कौन सा शब्द है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दिस शब्द भरना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। ये मेरे अंकल की तरफ से एक गिफ्ट है। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है बोथ बुक्स आर गुड बट, और उसके बाद में डैश है, इज बेटर देन, और फिर डैश है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जगह हमें एक एक शब्द लेना है। तो पहला रहेगा दिस, क्या रहेगा, इसमें भी दिस आप भर दीजिए। बोथ बुक्स आर बेटर बट दिस, यानी दोनों पुस्तकें बेहतर हैं लेकिन ये इज बेटर देन दैट, ये दूसरे से बेहतर है। तो यहाँ पर दिस सिंगुलर नंबर है तो यहाँ दैट ही रहेगा, दोज नहीं रहेगा। तीसरा सेंटेंस हमने लिखा है डैश है, शुरुआत में ही काइंड ऑफ पेन इज नॉट कॉस्टली। तो यहाँ पर आप भरेंगे दोज, यहाँ पर भरेंगे आप दिस काइंड ऑफ पेन इज नॉट कॉस्टली। पेन है ना, सिंगुलर नंबर है तो इसलिए दिस भरेंगे, दोज नहीं भरेंगे, दीज नहीं भरेंगे। अगर यहाँ पेंस होता तो दीज भर देते हैं हम। उसके बाद चौथा सेंटेंस हमने लिया है ही इज बॉय दैट आई सा 2 hours एगो। तो यहाँ पर जो है वो गैप यहाँ पर है, डैश यहाँ पर है। तो ही इज द सेम बॉय, यानी ये वही लड़का है, द सेम बॉय, ये वही लड़का है जिसको मैंने 2 घंटे पहले देखा। द सेम भरा जाएगा। आगे पांचवा सेंटेंस है दिस स्कूटर इज बेटर देन, और उसके बाद में दैट है। तो यहाँ पर जो है वो दैट भरा जाएगा, दिस स्कूटर इज बेटर देन दैट, ये स्कूटर उस स्कूटर से बेहतर है। उसके बाद में छठा सेंटेंस हमने स्पॉटिंग द एरर्स का लिया है बोथ गर्ल्स आर बोल्ड। यहाँ पर बोल्ड शब्द है, लिखना मैं भूल गया था तो नीचे लिख दिया हूँ मैं, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन। तो यहाँ पर दोज है, तो दोज की जगह पर यहाँ क्या भरा जाएगा, यहीं पर गलती है, दैट लिख देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस के इसी पार्ट में गलती है। तो सेंटेंस दिया रहता है, 4-5 ऑब्लिक रहते हैं ABCD, यानी ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया। उसके बाद में नो एरर रहता है। तो आप किसी भी सेंटेंस को लेकर के 4-5 ऑब्लिक खींच करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन, उसके बाद में दोज लिखा है। तो यहाँ पर दोज की अगला हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन बेस जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज ली है, अनिश्चय बोधक सर्वनाम। तो देखते हैं पहला सेंटेंस है, यहाँ पर डैश है, शुड टेक केयर्स ऑफ वंस हाउस, यानी हर आदमी को अपने घर की परवाह करनी चाहिए, अपने घर की चिंता करनी चाहिए। तो यह एवरीवन दिया गया है, वन दिया गया है, दोनों में से एक शब्द भरना है। तो यहाँ पर वन शुड टेक केयर, यानी हर आदमी को अपने घर की जो है वो देखभाल करनी चाहिए। तो वन के साथ में वंस आता है, हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ वंस दिया गया है इसलिए यहाँ वन रहेगा। सेकंड सेंटेंस है, दूसरा है डैश है, सेज दैट ट्रूथ हैज पावर। तो आल दिया गया है, एवरीवन दिया गया है, तो यहाँ पर जो है वो भरना है आपको एवरीवन। एवरीवन सेज दैट ट्रूथ हैज पावर, हर आदमी कहता है कि सच्चाई में ताकत होती है। उसके बाद तीसरे सेंटेंस में आते हैं आर बार्न पोएट्स। तो सम दिया गया है, आल दिया गया है, तो यहाँ क्या भरना है, यहाँ पर आपको सम भरना है कि सम आर बार्न पोएट्स, यानी कुछ जो है वो पैदाइशी कवि होते हैं, आपको सम भरना है। और इस तरह से ये सेंटेंस
जो है फिलअप हो जाएगा। चौथा सेंटेंस हमने लिया है कि डैश है इज बेटर देन नथिंग। तो आप सुनते भी हैं, ये कहावत भी है। यहाँ पर समथिंग है, समबडी है, तो समथिंग यानी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। समथिंग बेटर देन नथिंग। पांचवा सेंटेंस हमने स्पॉटिंग द एरर्स का लिया है। नो वन शुड ऑप्रेस देयर नेबर्स। तो यहाँ पर जो है वो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ किसी को, अपने पड़ोसी को परेशान नहीं करना चाहिए, उसका दमन नहीं करना चाहिए, उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। ऑप्रेस मीन्स होता है अत्याचार करना, दमन करना इत्यादि। अत्याचार करना, दमन करना, दबाना। तो नो वन शुड ऑप्रेस जो है यहाँ पर ये शब्द हो जाएगा, देयर की जगह हिज नेबर्स हो जाएगा, यानी नो वन के साथ में यहाँ पर हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। तो आगे की लेक्चर वीडियो में हम जो है वो दूसरे प्रोनाउन पर बेस्ड जो है, जो बचे हुए हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। और हमारी कोशिश है कि बहुत सिंपल तरीके से जो कुछ भी हम आपको ट्रांसफ़र कर सकें, उसमें कोई कसर ना छोड़ें। तो लास्ट में एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस प्रयास को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय लेक्चर वीडियो।